चिंता मत करो इंदुमती, भीम जरूर किसी की मदद कर रहा होगा। मदद नहीं, कारनामा कर रहे थे महाराज। तुम्हें पता है ना भीम, आज तुम्हारा यहाँ समय से पहले पहुँचना कितना जरूरी था। समय से पहले नहीं, पर समय पर तो पहुंच गए ना राजकुमारी। चलिए अब। और ये कौन सा बड़ा त्योहार है? सिर्फ ढोल ही तो बजाना है, ये तो कोई भी कर सकता है। चुप रहो कालिया। सच ही तो बोल रहा हूँ। सिर्फ भीम और इंदुमती ही क्यों, हम में से कोई भी तो बजा सकता है ना। तो फिर ठीक है, अब तुम ही बजाओ ढोल, मैं चली। चौथा पहर समाप्त होने वाला है, समय बहुत कम है। रुकिए राजकुमारी, कालिया की बातों का बुरा मत मानिए। महाराज, ये लड़ाई झगड़ा आने वाले विनाश के संकट है भीम। विनाश? कैसा विनाश? बताता हूँ। बोलिए धूनी बाबा, मुझे क्या करना होगा? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम सब दोस्तों को एक साथ मिलकर माया ढोलक को वापस लाना होगा। माया ढोलक को? हाँ, और इंदुमती को भी तुम्हारे साथ ही जाना होगा। ढोलकपुर का जन्म इसी माया ढोलक के कारण हुआ था। तुम सबको वहीं जाना होगा जहाँ शंभुनाथ ने इसे आदि भीम और चंद्रवर्मा को सौंपा था। ये कहानी तो हमने भी सुनी है धुनी बाबा। भीम के पूर्वज आदि भीम और राजकुमारी इंदुमती के पूर्वज चंद्रवर्मा की बहादुरी की दास्तान। लेकिन हमें तो लगा था ये सिर्फ एक कहानी ही है। लेकिन आखिर ये सच साबित हुआ है। इसीलिए मैं बार बार इस विधि को समय पर समाप्त करने को कह रहा था। खैर, अब ध्यान से सुनो। ढोलकपुर की कहानी जो मुझे पता है उसके हिसाब से मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यहाँ से उत्तर की दिशा में मीलों दूर एक जगह है जहाँ पर शंभुनाथ ने ये ढोलक टापू के रहने वालों को दिया था। मेरे पास कोई नक्शा तो नहीं है और ना ही किसी जगह का नाम है। बस ये दिशा बताने वाली घड़ी है जो तुम्हें उत्तर की दिशा बताती रहेगी। तो फिर हम वो जगह ढूंढेंगे कैसे? जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बाबा, वो देखो, वो अपनी गाय को बचाने के लिए वो दोनों भी फंस गए हैं। उनकी मदद करो ना। हे शंभुनाथ, भीम की मदद करना। हमारे ढोलकपुर को बचाने में ढोलकपुर के वीरों की मदद करना। भीम!
सदियों पहले तुम्हारे और इंदुमती के पूर्वजों ने माया ढोलक की आवाज से इस दैत्य को माया की नींद सुलाया था। आज तुम दोनों को इस प्रथा को आगे ले जाना होगा। याद रखना बच्चों, माया ढोलक की निरंतर आवाज से ही इस दैत्य को नींद आएगी। समझ लो, ये तुम्हारे धैर्य और संकल्प की अंतिम परीक्षा है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है बच्चों, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इस बार इतिहास बदलेगा धुनी बाबा, हम उसे बदल के रहेंगे। भीम और राजकुमारी वापस आएंगे, हम लाएंगे उन्हें। चलो दोस्तों, हमें आज इतिहास बदलना है। हमें अपने दोस्तों को वापस लाना है। जग्गू, गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, उसके लिए। अरे अंत भला तो सब भला का लिया, भूल जाओ अब तक जो भी हुआ। दोस्त के लिए सब कुछ माफ माफ माफ। जाओ, माफ किया, तुम भी क्या याद रखोगे? लो। हाँ, हम सब कल भी दोस्त थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। एक दूसरे की गलती को माफ करते रहेंगे। आज के दिन मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ मंगल सिंह। जाओ, मैं कभी भी तुमसे लड्डू के पैसे नहीं लूंगी। अगर ऐसी बात है टुनटुन मौसी, तो बात यह है कि थोड़ी कड़की चल रही है। एक टोकरी भर के लड्डू मिल सकते हैं क्या? और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। तुमसे मिलके अच्छा लगा बुद्धू स्वामी। दरअसल मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी। बिल्कुल, बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? एक्चुअली हम इधर अपने नानी के घर छुट्टियों के लिए आया जी। तो जब तक मैं यहाँ हूँ, क्या मैं तुम्हारी टीम के साथ दुनिया को बचा सकता हूँ? दुनिया को बचाना इतना आसान नहीं है। मुझे आना, मुझे आना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाओ। ये अब परफेक्ट पार्टनर बनेंगे जी। शुक्रिया नए लड़के। खोटा भीम भीम भीम, खोटा खोटा भीम भीम भीम। शुक्रिया लड़के। ये सब मेरी गलती जी, अब मुझे माफ कर दो दोस्तों। क्या तुम कभी शांत नहीं रह सकते? बस हो गया, अभी अगली बार तुम नहीं आ सकते। हम इस चोर को एक और बार नहीं खो सकते। अब प्लीज मुझे भी लेकर जाओ जी, मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा जी, पक्का प्रॉमिस। बस एक लास्ट चांस दे दो। ठीक है। ए लड़के, तुम अकेले? भीम नहीं आया, शायद उसने हार मान ली। मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो ये बात जानता है। अच्छा जी, तुम इतने परफेक्ट हो तो ये बोल के बताओ जी, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। ये तो बहुत आसान है। जो हंसेगा
फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मुझसे बेहतर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है जी, अब मुझे यह बताओ, समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझना ही समझ है, समझ को समझ कर भी ना समझे हो। समझ के जो समझा नहीं समझा, क्या समझा। एक क्या कहते हैं उसे? वो है एक नासमझ। बहुत अच्छे बुद्धू स्वामी। बहुत थैंक यू जी, मेरा दुनिया को बचाने का सपना पूरा हुआ। अब मैं चलता हूँ, तुम सब से मिलके अच्छा लगा। बाय बाय दोस्तों। अरे बुद्धू स्वामी रुको तो। बुद्धू स्वामी जैसा वाकई कोई नहीं है। भीम, अमर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को बिना छुए ही हरा सकता है। फिर चाहे वो दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ भीम, वो हर गांव में जाकर उनके सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ाई की चुनौती देता है। अगर वो हार गया तो गांव से चुपचाप निकल जाता है, और अगर वो जीत गया तो गांव उसका हो जाता है, और वो हर चुनौती जीत चुका है। हमारे आसपास के सभी गांव उसके कब्जे में आ गए हैं, यहाँ तक कि पहलवानपुर के पहलवान भी उससे जीत नहीं पाए। सिपाहियों! लेकिन अगर हम लड़ने से मना कर दें तो? फिर वो खुद गांव पर हमला करता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। भीम समर को अच्छा सबक सिखाएगा, अब देखना महाराज। बिना छुए हर योद्धा को हराकर, हर चुनौती का विजेता बनकर आ गया है ढोलकपुर को अपना करने, दुनिया का राजा। अमर, चल हाथ मिला छोटे। लड़ाई से पहले मैं हर विरोधी के साथ हाथ मिलाकर चुनौती को सम्मान देता हूँ। और मैं सिर्फ हारने वाले के साथ हाथ मिलाता हूँ। तुम्हारा हर वार पड़ेगा तुम पर भारी भीम, हार मान लो। अरे ये कैसे लड़ रहा है? भीम ये लो लड्डू। भीम, भीम, भीम। तो अब समझ आया। इतना शोर क्यों कर रहे हो? जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो याद रहे कि भागने वाले का मुकाबला मुझसे होगा। और छोटे, तू तो जानता है कि मुझे हराना नामुमकिन है ना? अमर, जो लड़ाई में हाथ पैर ना उठाए उसे योद्धा नहीं पुतला कहते हैं। मैं तुम्हें मुकाबले की एक और चुनौती देता हूँ। अगर मैं जीता तो तुम ढोलकपुर और बाकी सारे राज्यों को छोड़ दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम्हारी चुनौती मुझे मंजूर है। अब पूरी जिंदगी मेरी सेवा के लिए तैयार हो जाओ। हाथ मिलाओ अमर, शर्मा क्यों रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी पिटाई। चलो कालिया, तुम अपने आप से लड़े, तुम्हारी लड़ाई की कोई
अचानक पड़ी इस ठंड ने तो दिल ही खुश कर दिया। हाँ चुटकी, तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगा के और मजा आ जाएगा। वो रहा तालाब। आओ दोस्तों, दौड़ लगाएं। जो हारा वो होगा ढोलकपुर का सबसे बड़ा जोकर। रुको दोस्तों। ये अचानक मौसम का बदलना और ढोलकपुर में तालाब का पानी जम जाना बड़ी अजीब बात है। उस्ताद, आपके बाल सफेद हो गए। हाँ, ये तो बर्फ है। ढोलकपुर में बर्फ गिर रही है। ढोलकपुर में बर्फ, किसने सोचा था? अरे वाह, गर्मी में बर्फ, मजा आ गया। कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अब स्कीइंग टाइम। क्यों दोस्तों, मेरा पीछा नहीं करोगे? क्या कर रहे हो ढोलू बोलू? बर्फ की चादर उड़ा रहे हैं आपको। अब वो सब छोड़ो, मुझे एक अच्छा सपना आया। मैं एक बड़े से बर्फ के महल में बर्फ के सिंहासन पर बैठा था। बर्फ का राजा था मैं। मेरे लिए जल्दी से बर्फ का सिंहासन और महल बनाना शुरू करो ढोलू भोलू। गर्मी हो तो हवा करो, ठंडी हो तो महल बनाओ। हमारे लिए और का अपने मौसम कब आएगा? ये हुई ना बात। अपने बर्फ के राजा को सलाम करो। बर्फ के राजा, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? चुप हो जाओ तुम दोनों। ये कैसा कमजोर सिंहासन बनाया है? उस्ताद, हम क्या करें? बर्फ बहुत कम है तो सिंहासन पतला बन गया। बर्फ कम है, ये नहीं चलेगा। महल बनाने के लिए ढेर सारी बर्फ चाहिए और मुझे पता है वो कैसे मिलेगी। हम सबको स्वेटर पहन लेना चाहिए वरना बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा चुटकी। चलो दोस्तों। वो देखो दोस्तों, आज सूरज नीला और छोटा लग रहा है। और देखो, एक छोटी सी किरण निकलकर जंगल की दिशा में चमक रही है। यही है गड़बड़। चलो देखते हैं ये किरण जंगल की ओर क्यों चमक रही है। बहुत देर कर दी तुमने भीम। सूरज की सारी शक्ति मेरे सूर्य त्रिशूल में आ चुकी है। इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे।
मैं जानता था कि ये मामूली सर्दी बिल्कुल नहीं है। सूर्या त्रिशूल से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, बर्फ गदा। इसमें बसी है बर्फ की शक्तियाँ, पर वो बर्फ गदा तुम्हें मिलेगी सिर्फ उस ऊंची पहाड़ की चोटी पर। यही होगी वो बर्फ गदा जिसके बारे में धूनी बाबा ने बताया था। कहा था ना भीम, सूरज की शक्ति के आगे कुछ नहीं टिक सकता। लगता है सूरज की शक्ति वापस सूरज के पास जा रही है। क्या? जल्दी से दोस्तों तक खुशखबरी पहुंचानी होगी। जरा नीचे आके हमें भी तो बताओ कि क्या कमाल हुआ है। राजा इंद्रवर्मा जंग जीत कर लौट रहे हैं। जंग राजा इंद्रवर्मा जंग जीत गए। क्या खुशखबरी लाए हो जग्गू? पर भीम, हमने तो राजा जी और उनके फौज के स्वागत के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए तो लाल कारपेट बिछानी होगी, लाइटें सजानी होंगी और पूरी फौज के लिए दावत की तैयारी करनी होगी। दावत का खाना मैं फटाफट तैयार कर लूंगी, पर कालिया, राजा जी के आने तक तुम उसमें से कुछ नहीं खाओगे। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। दोस्तों, इस जादुई खेल को खेलना खतरनाक हो सकता है। नहीं भीम, हमें और खेलना चाहिए। पता नहीं इस खेल में आगे और कौन-कौन से इनाम छुपे हो। ठीक है राजू। इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना
इसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। नहीं, मैं पासे नहीं फेंकूंगा। जल्दी से खेलो राजू, वरना हम सब पर फिर से कयामत आ जाएगी। खेलो खेलो। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वही जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलकर। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे। और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, भीम साहब संभाल लेगा। अरे, ये कैसी आवाज है? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ। इन चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं।